जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी नहीं तो कभी नहीं पर। आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने और वो किस शासक से जुड़े थे? आंसर अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिशन किसका राज दरबारी कवि था? हरिशन किसका राज दरबारी कवि था? आंसर समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर दीनार। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? आंसर कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? आंसर गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? आंसर गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? आंसर गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? आंसर अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? आंसर प्रयाग। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? आंसर गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित हुआ? आंसर अभिगम शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? आंसर एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? आंसर बयाना, भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? आंसर रूपक। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? आंसर अभिगम शकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर आर्यभट्ट। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? आंसर चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्कों जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? आंसर हुन से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? आंसर समुद्रगुप्त ने। सर्व राज्योच्चता की उपाधि किसने धारण की? आंसर समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? आंसर 319 ईस्वी में। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? आंसर 241 वर्ष। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? आंसर गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? आंसर विंसेंट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? आंसर पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? आंसर 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आंसर आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर 415 से 454 ईस्वी। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? आंसर पुष्पभूति वर्धन।
पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? आंसर 606 ईस्वी। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? आंसर बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? आंसर हर्षवर्धन के समकालीन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? आंसर हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? आंसर बाणभट्ट। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? आंसर हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलिकेशन II के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? आंसर कन्नौज। शकलोत्तरपथनम किसे कहा गया था? आंसर हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? आंसर शशांक। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? आंसर हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आंसर कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर प्रयाग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।